यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस बेटी ने, जो अनुप्रिया झा के नाम आप ले रहे हैं, उसने तो अपने पिता के अरमानों की हत्या की। उसने एक सच्चे प्यार की हत्या की। सच्चा प्यार कौन करता है? आपसे हमसे सच्चा प्यार कौन करता है? हमारी पत्नी या प्रेमिका हमसे सच्चा प्यार करती। तो आप कन्या भ्रूण हत्या का कारण बन रही हैं अनुप्रिया झा को। मैं बड़ी बेशर्मी से वो लड़की आकर के जो है कैमरे के सामने बोल रही है मेरा बाप गलत है, मेरा बाप गलत है। गलत फांसी की मांग कर रही है। गलत तो था ही तुम्हारे बाप की, तुम्हारी जैसी नालायक बेटी को पैदा कर दिया। गलत तो वही हो गया कि तुम्हारी जैसी बेटी को पैदा कर दिया। वो किसी न्यूज़ चैनल पर बैठ करके वो बोल रही थी कि जिस तरह से गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया जाता है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप एक टेस्ट ड्राइव है कि जिससे हम जीवन बिताने जा रहे हैं उसका पहले टेस्ट करते हैं। तो ये कितना गलत बात है। पहली बात तो ये है कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी तक मैंने सिंगल ही महसूस किया है। कोई अवस्था मतलब ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ इसमें इसका 3 कारण हो सकता है। या तो आप झूठ बोल रहे होंगे पहला कारण या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो दूसरा कारण है कि आप खूब। आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण में है और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि जब भी हम लोग समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारे साथ एसके पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी भी मुद्दा को लेकर बेबाक अंदाज में जनता से रूबरू होने का काम करते हैं। तो हम लोग इस मुद्दा पे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि लगातार लोग पूछना चाह रहे थे कि जो लिव इन रिलेशनशिप एक कानूनी दायरे से सही है या गलत है। मुद्दा यही रहेगा। इस मुद्दा पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समाज इससे ज़्यादा ग्रस्त है। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर संभव न्यूज की पूरी टीम आज आई हुई है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आप आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार आपका संतोष जी। जी सर, एक सवाल रहेगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हालांकि मुद्दा से ही हम लोग बात करेंगे। एक अनुप्रिया झा लड़की थी जो हालांकि अभी सुर्खियों में भी पूरा बिहार देख रहा था। लव मैरिज उन्होंने शादी किया। DMCH की छात्रा थी। उन्होंने मंडल समाज के लड़के से, उसके बाद में उनको पिता जो थे प्रेम शंकर झा, उन्होंने उसका काफ़ी विरोध किया। विरोध करने के उपरांत वो अपने ही दामाद को गोली मार दिया, गोली मार के हत्या कर दिया, ताकि लोग इसे गुस्सा भी हैं और लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, जब आप एक बाप बन के सोचिएगा, आप एक भाई बन के सोचिएगा, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको अंतर्जातीय विवाह को खूब बढ़ावा देना चाहिए। अपनी अपनी बेटी की शादी अपने से जो लोअर थोड़ा सा कास्ट है उनमें कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर आप ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, और अगर आपको लगता है कि अंतर्जातीय विवाह सही है तो आप शादी OBC में अपने बेटी की कर दीजिए। अगर आप OBC में हैं, अगर आप वैश्य हैं, यादव हैं, आप जो है वो ये मतलब कोई भी OBC MBC के कास्ट से आते हैं, आप मल्लाह हैं, तो अपनी शादी जो है किसी पासवान में कर दीजिए, वाल्मीकि समाज में कर दीजिए अपने बेटी की शादी। तो अपने पर आए तो खुद पर आए, तो खुदा न करे। तो मेरा ये मानना है कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते हैं उस काम का समर्थन नहीं करिए। तो अगर व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा, मैं पर्सनल नहीं होता हूँ, मैं आपको या खुद को नहीं कहूँगा जी, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से अगर आप पूछिएगा कि आप अपनी बेटी की शादी, जो सामाजिक ताना बाना है उसमें जो डाउन पहले से रही है जातियाँ, उसमें करिएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि अगर आप राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, तो यादव जी से, मल्लाह जी से, वैश्य जी से आप अपनी बेटी की शादी करिएगा। या यादव जी से, वैश्य जी से, मल्लाह जी से पूछिए कि आप अपनी बेटी की शादी जो है किसी पासवान से या राम से, हाजरा से, महारा से करिएगा। तब ये लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर आप अनुप्रिया झा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ जो बात है, एक कानून का योद्धा, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो काम उनके पिताजी ने किया है वह गैर कानूनी है। किसी की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं की जानी चाहिए। हम लोग गांधी के देश वाले लोग हैं, गांधी की कर्मभूमि से हम लोग आते हैं। चंपारण गांधी की कर्मभूमि है, सत्य अहिंसा की भूमि है। तो विरोध बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे एक सेकंड यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। आप करें कि गैर कानूनी है, ठीक है, मर्डर गैर कानूनी है। थोड़ा सा इस पे भी अगर गंभीरता से अगर देखा जाए, समाज में अगर कोई अंतर्जातीय अगर तरीके से पकड़ा जाता है या शारीरिक संबंध बनाते हुए, तो समाज के लोग उसको मुड़ी छील के जूता की चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाते हैं। तो उसका रिएक्शन को आप किस तरह देखते हैं? ये गलत है।
आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर आपको लगता है कि अवैध संबंध बनाना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, प्यार मोहब्बत इश्क के नाम पर हवस और ठरक की आग को बुझाना, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो आप अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को शिक्षा दीजिए, काउंसिलेशन करिए, संस्कार दीजिए, इन चीज़ों पर खुलकर बात करिए, उनको समझाइए कि ये गलत है। न कि जब पकड़ा जाए तो डायरेक्ट मूड़ी छील दीजिए। बात वही हो गई कि जैसे मान लीजिए कि सड़क पे आवारागर्दी करते हुए, आज 15 अगस्त का दिन है, 15 अगस्त के नाम पे तिरंगा झंडा लगा के कितना लहरिया कट वाला लड़का सब आपको मिला होगा रास्ता में। और जब बुलेट से फटर 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 करते हुए जाता है सब, बुलेट का पटाखा छोड़ते हुए साइलेंसर का जो मुंह खुलवा करके, तो जब आगे से वो जाता है तो पीछे से उसकी माँ बहनों के बारे में कितनी सुंदर सुंदर साफ सुथरी बातें लोग करते हैं, वो भी आप सुने होंगे। तो जब लोग कानून तोड़ता है, जब ओवर स्पीडिंग करता है, ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, दारू पी के गाड़ी हाँकता है, ट्रिपल लोडिंग में हाँकता है, नाबालिग बच्चा, लोग नाबालिग बच्चों को गाड़ी हाँकने के लिए दे देते हैं, जो कि मौत का लाइसेंस है, तो दे देते हैं। उस समय ये समाज के ठेकेदार नहीं जाते हैं रोकने और विरोध करने, लेकिन अगर उसी से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वही पकड़ पकड़ के मारने मुआने के लिए एकदम तैयार होते हैं। वाई डिड यू मर्डर when the accident occurred? Why didn't you oppose while he was breaking the law? जब वो कानून तोड़ रहा था तभी आपको उसको जो है वो रोकना चाहिए था। एक्सीडेंट हो गया तब आप रोक रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब लड़का लड़की जो है वो गलत रास्ते पे जाता है, तब ये समाज के ठेकेदार लोग कहाँ रहते हैं? जो मुड़ी छिलवाने आते हैं वही लोग उस समय कहाँ रहते हैं? जब लोग पीछे पीछे थोड़ी घूमता है, तो फिर उस समय कैसे पकड़ लेता है ये बताइए। वो बात तो वही हो गई कि हाँ मेरे घर में चोरी हो गया तो कोई जगह नहीं था और मेरी प्रेमिका मिलने आई तो पूरा मोहल्ला जगा हुआ था। तो ये मोहल्ला वाले लोग प्रेमिका मिलने पर ही क्यों जो है वो जगते हैं? प्यार मोहब्बत इश्क के नाम पर हवस ठरक, शारीरिक संबंध बनाना, एक दूसरे से मिल के फिजिकल होना, ये बहुत ही अनैतिक चीज़ है। अनैतिक है, गैर कानूनी मैं नहीं कह रहा हूँ, अनैतिक चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों का काउंसिलेशन करके इनका खात्मा होना चाहिए। डायरेक्ट पकड़ के मुड़ी छील दिए, डायरेक्ट पकड़ के आप मोब लिंचिंग कर दिए, डायरेक्ट आप उस समय क्या करना चाहिए? कर दिए। उस समय करना क्या चाहिए? शादी करा देना चाहिए। अगर दोनों राजी है तो शादी करें। उसके लिए अंतर्जातीय नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। अगर वो दोनों दो जात के हैं तो फिर आप रोकिए ना, आप समाज के ठेकेदार हैं ना। जो मुड़ी छिलवा सकता है वो रोक भी तो सकता है। जब वो डायरेक्ट आके फिजिकल रिलेशन तो बनाया नहीं होगा, पहले मोहल्ले में चक्कर लगाया ही होगा, एक दो बार जो है उसको ड्रॉप किया ही होगा, उसी समय आप पकड़ के रोकते कि सुनो कल से मत आना तुम हमारे मोहल्ले में, बात समाप्त हो जाती। या उसी समय आप बाइक की चाबी निकालते, लोकल थाना को जो है वो कहते कि हाँ अनजान लड़का है इसको ले जाइए, लोकल थाना ले जाती, उसके गार्डियन को फ़ोन किया जाता कि गांव वालों का विरोध था, हमने इसको बचा के लाया है। उसका गार्डियन अभिभावक जानेगा तो उसको जो है वो समझा बुझा लेगा, ये चीज़ें रुक जाएंगी। समाज को जहाँ इलाज करने की ज़रूरत है वहाँ नहीं कर रहा है, जहाँ नहीं इलाज करने की ज़रूरत है वहाँ कर रहा है, ये गलत है। क्या आप मानते हैं कि जिस गार्जियन ने एक बेटे के दायरा बेटी को दिया और डीएमसीएच इतना बड़े कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा, तो किस उम्मीद से भेजा होगा? आप तो बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन उस उम्मीद से तो नहीं भेजा होगा कि वो अंतर्जातीय विवाह कर लेगी। समाज में कितना असर किया होगा? उन्होंने ये भी चीज़ कहा था कि 2 महीना दिन तक मैंने सोया नहीं है गाँव के तना से। सही बात, एकदम सही बात है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस बेटी ने, जो अनुप्रिया जहाँ की नाम आप ले रहे हैं, उसने तो अपने पिता के अरमानों की हत्या की, उसने एक सच्चे प्यार की हत्या की। सच्चा प्यार कौन करता है? आपसे हमसे सच्चा प्यार कौन करता है? हमारी पत्नी या प्रेमिका हमसे सच्चा प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो माँ बाप हमको जो है वो ज़्यादा प्यार करते हैं। और माँ जब सौंप देती है पूरी, जब वो जीवन त्यागती है या अपनी जिम्मेदारियों से बूढ़ी होकर के जब छोड़ती है, तब आपकी पत्नी करती है, आपके बच्चों की माँ करती है। तो सच्चा प्यार को छोड़ करके, माँ बाप के प्यार को छोड़ करके एक झूठे प्यार के लिए जो साल भर में हो गया, उसके लिए आप 23 साल 24 साल के प्यार को छोड़ करके उसको धोखा देती हैं। तो आप सिर्फ बाप के अरमानों की हत्या नहीं करती हैं, अपने कुल के सम्मान की भी हत्या करती हैं। आप एक गांव के आशा और उम्मीद की भी हत्या करती हैं, और उन लाखों बेटियों की कन्या भ्रूण हत्या कराने में आपका योगदान होता है, जिनको बाप इसलिए मार देता है कि बेटी पैदा करने में बड़ा रिस्क है।
तो आप कन्या भ्रूण हत्या का कारण बन रही हैं अनुप्रिया झा को। मैं बड़ी बेशर्मी से वो लड़की आकर के जो है कैमरे के सामने बोल रही है मेरा बाप गलत है, मेरा बाप गलत है। गलत फांसी की मांग कर रही है। गलत तो था ही तुम्हारे बाप की तुम्हारी जैसी नालायक बेटी को पैदा कर दिया। गलत तो वही हो गया कि तुम्हारी जैसी बेटी को पैदा कर दिया। वो अगर वो सही होते हैं तो सही बात है, तुमको पैदा नहीं करना चाहिए था, उन्हीं लोगों की तरह हो जाते जो कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो वो बाप तुमको पैदा किया, पैदा करके पढ़ाया लिखाया, गांव समाज के तानों को सुन करके लोग आज भी गांव में कहते हैं कि बालका बेटी के पढ़ावे चलल बाड़म, बेटी कहियो बेटा हो जाई, लोग कहते हैं आज भी। उन सारे तानों को सुन करके इग्नोर करके एक बाप ने भेजा होगा पढ़ाने के लिए, और उन सारे तानों को तो उस बेटी ने भविष्यवाणियों को सही कर दिया कि वो दूसरे के साथ उड़हर गई। हम लोग आपको लग रहा है कि ऐसे गार्जियन पे भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसे अन्य बेटियों पे भी प्रभाव पड़ेगा कि लोग नहीं भेजना चाहेंगे? बिल्कुल पड़ता है। और देखिए, अगर वो उसके पिताजी हत्या नहीं करते उस लड़के की, दामाद नहीं कहिए उसको, ब्याह हो गया तो दामाद ही शादी कोई जो है वो उसने थोड़े किया था, यह सामाजिक विवाह थोड़े हुआ था। अभी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी खोजिएगा तो कितना डिफेक्टेड होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी नियम है कि गवाह होना चाहिए, ठीक है, 3 गवाह का जो है वो उसमें आधार कार्ड लगता है। सब फर्जी लगाई होगी लड़की, जान लीजिए, सही शादी नहीं हुई होगी उसकी। तो उसको दामाद नहीं कहिए और पति नहीं कहिए, बॉयफ्रेंड कह सकते हैं आप, प्रेमी कह सकते हैं। प्रेमी भी बहुत मांग में तो सिंदूर था ना, पवित्र शब्द होता है प्रेमी, वो भी आप नहीं कह सकते हैं। तो जिस लड़के की उन्होंने हत्या की, जिस आवारा लड़के की हत्या की, दूसरे की लड़की को भगाने वाले को आवारा ही कहा जाता है, जिस आवारा लड़के की उन्होंने हत्या की, अगर वो नहीं करते तो फिर उनकी दूसरी बेटी, उनकी भतीजी, उनका भतीजा, इन सबों की शादियां नहीं होती। और उस एक हत्या ने पूरे सम्मान की हत्या को बचा लिया। आज उनके बेटा बेटी, दूसरे जो उनके परिवार खानदान में लोग होंगे, उसके बड़ी सम्मान से शादी हो जाएगी कि इनके घर की लड़कियां बिगड़ती नहीं हैं, और अगर बिगड़ती हैं तो सीने में गोली दाग दिया जाता है बिगाड़ने वाले को। लेकिन ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये ऑनर किलिंग को सपोर्ट कर रही है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। तो ऑनर किलिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि किलिंग होनी चाहिए उस विचार की जो आज की युवा पीढ़ी को मोबाइल फ़ोन में अश्लील फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को देख करके, गानों को देख करके और फिल्मों को देख करके जो विचार आते हैं कि मैं तुम्हारी हो गई, तुम मेरे हो गए, और 7 जन्म का बंधन हो गया, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो फिर लड़की कहती है मरते दम नहीं अगले जन्म तक, तो फिर लड़का कहता है अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, तो फिर 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक कह देता है सब फिल्म का गाना सुन करके और शादी कर लेता है। और पता चलता है कि लव मैरिज के मामलों में 1 साल के अंदर में फिर तलाक की अर्जियाँ भी पड़ जाती हैं। तो इस तरह का जो विवाह है वो चाहे केवल लव मैरिज ही नहीं, अगर अरेंज मैरिज भी होता है जिसमें आडंबर ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, जो शादी पंडित जी और हजाम नहीं करा रहे हैं, शादी करा रहा है फोटोग्राफर, पंडाल वाला, सेट वाला, फिल्मी सेट, एकता कपूर के सीरियल का सेट जो शादियों को बना दिया गया है, इसके कारण आज बड़ी संख्या में फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालयों में भीड़ है। और उन लड़कियों के दुख दर्द को देख के हम लोगों के भी सीने में दर्द होता है, उन बेटियों के दर्द को, उन बेटों के दर्द को देख करके। किसी की पत्नी कलही मिल गई तो किसी का पति पियाक मिल गया। या क्या आप मानते हैं जो लड़की लिविंग रिलेशनशिप में पहले से रही हो, जो महिला की शादी हो गया हो, तो दोनों का रिश्ता और दोनों का मान सम्मान एक समान जैसा नहीं मिल सकता है? क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप हमको कोर्ट में बिठा करके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बात तो केवल कानून की होनी चाहिए, लेकिन इस काले कोट के भीतर एक वाइट शर्ट है और उस वाइट शर्ट के भीतर एक इंसान भी बैठा हुआ है। तो वो इंसान ये कह रहा है, कानून तो ये कह रहा है, काला कोट तो ये कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है। लेकिन आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में जो महिलाएं जो रहती है लड़की, तो उसको समाज में क्या कहा जाता है? पहले देखिए कानून क्या कहता है सो समझिए। कानून कहता है कि वो जायज़ है, कोई भी व्यक्ति लिव इन, कानून कहता जायज़ है, जायज़ है, कानून के अनुसार वो लीगल। क्या आप बढ़ावा दे रहे हैं? क्या मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, कानून ने कहा उस बात को मैं कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना जायज़ है। लेकिन सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से देखिएगा तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत ही गलत है, अनैतिक है, नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूं, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप के बाद ऑनर किलिंग की ओर जाते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप हिंसक ना हो उसको रोकने के लिए।
लेकिन जो लोग लिव इन रिलेशनशिप की सोच रहे हैं उनसे मैं यह भी अपील करता हूं कि आप शादी विवाह करिए और पति पत्नी की तरह आराम हिंसक से ना रहकर उसको मतलब क्या करना चाहिए? जो लोग लिव इन समर्थन करना चाहिए? नहीं, रोकना चाहिए। संस्कार दीजिए बच्चों को, केवल पैदा मत कर दीजिए सुअर कुत्ते की तरह। आप केवल पैदा कर देते हैं, जरूरत से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और सब पर कंट्रोल नहीं रहता है। आप एक ही पैदा करिए, उसी को संस्कार दीजिए, बढ़िया से पढ़ाई। देश दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। राहुल तो अपने बाप माताजी का एकलौता बेटा था। कौन? राहुल मंडल। राहुल इकलौता नहीं था, उसकी बहन वहन भी है, सब कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना बच्चा पैदा करिए उतना केयर कर पाइए, उतना ही जो है वो पैदा करिए। रघुवंश राहुल या अनुप्रिया झा, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये लोग गलत हैं। उनके पिताजी भले गलत हो गए क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा और हिंसक हो गए, लेकिन पहले गलती तो इन लोगों ने किया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो बस मैं यही कहूँगा इन मामलों में कि भले ठीक है कि कानून, अच्छा तो कानून तो कहता है कि बेटी को हक हिस्सा देना चाहिए, कानून तो ये भी कहता है। तो जितने लोग ये कह रहे हैं कि कानून सही है, उनकी बहन अगर आ जाए कि रक्षाबंधन में कि भैया इस बार 501 रुपया से काम नहीं चलेगा, एगो काम करिए 5 बीघा ज़मीन है, हमें से 2.5 बीघा लिख दीजिए, तब तो कानून नहीं मानेगा वो लोग। समझ रहे बात को? तो कानून मानना है, कानून से ही यह देश चलता है। किसी के क्या मानने न मानने, सारी चीज़ों को कानून के तरीके से ही देखा जाए समाज में। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जमीन जत्था का बंटवारा में 100% कानूनी ही हो ये जरूरी नहीं। कई बार सामाजिक सौहार्द बचाने के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा प्लॉट है जो 5 धुर का प्लॉट है, अगर उसमें से अगर कोई आदमी अपने भाई से हिस्सा लेता है तो 2.5 फीट का हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई एक भाई त्याग कर देता है तो वह कानून के हिसाब से जो है वो उसका हक बनता था, लेकिन उसने त्याग किया सौहार्द बचाने के लिए, प्रेम बचाने के लिए। कहीं ना कहीं ऊपर वाले के दरबार में उसका 2.5 धुर जो है उसके बेटा तक, उसके पोता तक या परपोता तक 2.5 बीघा बन के मिल जाता है, ऊपर वाले की अदालत से जो न्याय होता है। तो वहाँ कानून को जो है वो बहुत मानना जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप हो या बेटियों को, वैसी बेटियों को ज़मीन में हिस्सा देना जिसका हंसता खेलता परिवार। हाँ, वैसी बेटियाँ जो तलाकशुदा हो गई, जिसका पति उसको लात मार के निकाल दिया, अत्याचार कर दिया, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क रहा है, उसको बार बार गोली लेके मारने दौड़ रहा है, अब उसका ससुराल में रहना मुश्किल है, उन बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन या जिनको भाई नहीं है उन बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को भाई है, किसी को मतलब पिताजी हैं, सब लोग हैं, फिर भी वो हिस्सा मांग रही है, तो ये सामाजिक रूप से गलत है। उसी तरह से अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, तो ये गलत है। और आज देखिए 10 में मुझे लगता है कि अनुमान अपना लगा रहा हूँ, वैसे NCRB और SCRB का डेटा देखिएगा तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जितनी हत्याएं हो रही हैं आज के समय में, वो सारी हत्याएं, उसमें से 80% तक अनुमान के तहत लव अफेयर्स के कारण, प्रेम प्रसंग में वो हत्याएं हो रही हैं। तो इन चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। समाज में प्रेम प्रसंग इत्यादि पर चर्चाएं होनी चाहिए कि लोग बच्चों को समय दें और समय दे करके जो है वो सुलझाएं इन चीज़ों को। आप तो इसका दुहाई दे रहे हैं। मुझे लगता है जो सार्वजनिक ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो लिव इन रिलेशनशिप के जो बारे में बता रहे हैं कि कानूनी सही है, सामाजिक गलत है, लेकिन अनुराधाचार्य जी महाराज ने जो एक बयान दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप, और जो लड़कियां 14 साल की उम्र में जिसका शादी हो जाता था वो अपने परिवार और बाल बच्चे के साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन वही लड़की की आज के समय में अगर 24 साल 25 साल के एज में शादी हो रहा है तो 4 जगह से मुंह मराकर आई होती है। तो उसको लेकर आप क्या कहिएगा? हालांकि उनका बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। देखिए, उनकी ये बात कहना कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है, ये सही बात उन्होंने कहा जी, नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप से जो है वो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये कहना कि 14 वर्ष में वो शादी हो जाती थी तो ठीक था, 25 साल में शादी हो जा रही हैं तो बहुत जगह मुंह मार के आ रही हैं। तो उनकी पत्नी की भी शादी तो 14 वर्ष में नहीं ही हुई है। उनकी बहन वहन होगी पटदारी में, उसकी भी शादी 14 वर्ष में। बहुत सारे लोगों ने भी कहा। तो अगर कोई उनसे ये बात पूछ दे कि आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ भी 4 जगह मुंह मार के आई थी, तो कितना बुरा लगेगा उनको। इसलिए ये सब फालतू टाइप का, क्या आपको लग रहा है कि अभद्र भाषाओं का भी अपमानित किया गया है? फालतू टाइप का बयान से संतों को बचना चाहिए। संत महंतों की धरती रही है। किसी के पारिवारिक जीवन पे, निजी जीवन पे संत महंतों का जो है वो
कि ये धरती रही है, इसलिए ये बोलना कि हाँ 4 जगह से, ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय बात। जी। अगर यही बात उनकी माँ बहन के लिए कोई कह दे, उनकी पत्नी के लिए कोई कह दे, तो उनको बहुत बुरा क्या लगेगा। आपको लगता है कि उन्होंने अपमान किया है महिलाओं का? ये नहीं बोलना चाहिए। ये अगर उन्होंने बयान दिया है तो ये बयान उनको नहीं देना चाहिए, ये गलत है। जी। तो कुछ एक और मुद्दा रहेगा जाते जाते, हालांकि हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हज़ारों वीडियो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, मानवी तनेजा उसका नाम है, जो कर ये कि जिस तरह गाड़ी को जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो उसको पहले चेक कर लेते हैं, उस तरह रिलेशनशिप में रहना जायज़ है, उस पर क्या कहिएगा? वो वीडियो क्लिप मैंने भी देखा था। किसी न्यूज़ चैनल पर बैठ करके वो बोल रही थी कि जिस तरह से गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया जाता है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप एक टेस्ट ड्राइव है कि जिससे हम जीवन बिताने जा रहे हैं उसका पहले टेस्ट करके देख लें। तो ये कितना गलत बात है। पहली बात तो ये है कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, ये एक तरह से, मतलब कि औरत को एक वस्तु के रूप में प्रदर्शित करना। औरत की तुलना कार से नहीं हो सकती। लोग तो बोलते हैं कि बेश्या के रूप में इसको देखा जाता है। मैं बता रहा हूँ, औरत की तुलना कार से नहीं हो सकती है, एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ जो आपने शब्द बोला वैश्या, तो हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार वैश्या को भी वैश्या नहीं कहता है, उनको भी गणिका कहते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरी बात कि उन गणिकाओं के आंगन की मिट्टी से ही माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है, ये भी बात जान लीजिए। मतलब उनको इतना पवित्र स्थान भी दिया जाता है। तो ये शब्दों का थोड़ा सा समझना चाहिए कि जिस कोख से लोग पैदा हुआ है उस कोख को अपमानित न करे। हर व्यक्ति औरत के कोख से ही पैदा हुआ है। मतलब मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो लोग कहे थे कि हम मुँह मार के आती हैं ये सब चीज़, तो इन सब चीज़ों को नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा आपका सवाल क्या था? मानवी तनेजा के बारे में जो आपने कहा, या जो भी नाम है उनका, तो वो जिस तरह से बोल रही थी कि हाँ कार टेस्ट ड्राइव करने वाला, तो वो शायद शोरूम में नहीं गई है। आप जा कर के देखिए, शोरूम में टेस्ट ड्राइव के लिए एक अलग कार होता है जिस पे सब लोग हाथ साफ करता है, और घर जब ले जाना होता है तो लोग एकदम कोरी गाड़ी को खोजता है, अनयूज्ड कार। तो अगर वो वस्तुकरण कर ही रही हैं महिलाओं का, अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन कर ही रही हैं, तो मैं इशारे में यही बस कहना चाहूँगा कि टेस्ट ड्राइव वाली कार को कोई घर नहीं ले जाता है, वो वैश्यालय की शोभा बढ़ाती है। गणिकाओं का जो होता है वहाँ उसकी शोभा बढ़ाती है। जो घर ले जाने वाली चीज़ है आज भी लोग अनयूज्ड ही चाहता है। हालांकि ये अनयूज्ड यूज्ड ये सब बकवास चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए बात नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और रहेगा लास्ट में, हालांकि जो कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो आज भी पीड़ित हैं, अपने जो भी बेटी की जो लोग शादी करते हैं तो दहेज के लिए आज के डेट में अधिक लोग पीड़ित हैं, अधिक माताएं बहनें पीड़ित हैं जिनको मार दिया जाता है। तो उसके लिए इसका कुछ कोर्ट का भी ऐसा नियम होता है कि दहेज में किसी महिला की अगर हत्या कर दिया जाए तो उसका क्या प्रावधान है? तो उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। अभी तो ज़्यादा बढ़ गया है। हत्या जो भी करेगा उसको फांसी होगी और उसकी वो उम्र कैद की सज़ा होगी उसको। तो अब बढ़ गया है, तो ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। देखिए दहेज आता कहाँ से? जब कानून की आप बात करिएगा तो कानून में तो है कि हाँ भाई उम्र कैद, सश्रम कारावास होती है या उनको फांसी होती है। लेकिन जब आप उम्र कैद को छोड़ करके और फांसी को छोड़ करके सामाजिक स्तर पर देखिएगा तो दहेज का कारण है आडंबर और खर्चीली शादी। जी, इतना ज़्यादा लोग खर्चीली शादियाँ कर रहे हैं, दिखावा की प्रवृत्ति इतना। कानून इसका अनुमति देता है दहेज लेना? कानून में तो गैर कानूनी है दहेज लेना और देना, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके लिए सज़ा है, डॉरी प्रोविशन एक्ट है इसके लिए, डीपी एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, डॉरी प्रोविशन एक्ट है इसके लिए। ये गैर कानूनी है, किसी को दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये लिया क्यों जा रहा है? तो आज भी कानून बनने के बावजूद भी दहेज को लोग मतलब दिखावा का एक साधन बना दिए कि हमारे बेटा को कार मिला। अच्छा देखिए, बेशर्मी को लोग सम्मान बना लेते हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि मैं जहाँ जिस गाड़ी को चलाता हूँ जी, तो मैं हाथ खोलता हूँ सिर्फ बजरंगबली के सामने, नहीं तो अपने बाप के सामने। बचपन में बाप के सामने खोला हाथ, पूज्य पिताश्री के सामने, और जवान होने पर जो है वो बजरंगबली के सामने हम लोगों ने खोला। तो ये तीसरा बाप कहाँ से आता है जिससे जाकर तुम कार मांगते हो, बाइक मांगते हो, टीवी मांगते हो, फ्रिज मांगते हो, वॉशिंग मशीन मांगते हो? ये तो बेशर्मी है ना। और अगर उसने दे दिया
अगर ससुर ने दे दिया तो तुम भी ससम्मान उसको पत्नी की संपत्ति समझो। और अगर उस फ्रिज से एक गिलास पानी भी निकालना है तो पत्नी की अनुमति लो, चूँकि उसके बाप ने दिया, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है। और अगर तुम अनुमति लेना नहीं चाहते हो, पुरुष का स्वाभिमान चाहते हो, तो दहेज मत लो, मना कर दो कि भाई हमको फ्रिज नहीं चाहिए, हम अपने फ्रिज का पानी पियेंगे, अगर फ्रिज का पानी पीना है तो। मैं जिस बाइक से चलता हूँ, मैं जिस कार से चलता हूँ, मैं जो भी चीज़ यूज करता हूँ वो मेरे या तो पिताजी का दिया हुआ है। जैसे जिस घर में आप बैठे हुए हैं, ये ज़मीन मेरे दादाजी की, इस पर घर मेरे पिताजी ने बनवाया, इसका पेंट पुचारा मैंने करवाया। अब इसमें ससुर जी से हम कुछ मांगे कि भाई 2 लाख रुपया दीजिए, पेंट करवाना है, तो जीते जी मर जाने के समान है। एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं, मतलब माँ को ये गाली हुई एक तरह से, जो उसका तीसरा बाप दिया है, समझिए। हालांकि सास माँ के समान होती है और ससुर पिता के समान होता है, लेकिन उसकी एक सीमा है कि वो कितना माता पिता के समान होते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत। अच्छा, मान लीजिए टीवी आप खोल करके बैठे हुए हैं और टीवी में आपकी वाइफ चाह रही है आप सीरियल देखें और आप चाह रहे हैं क्रिकेट देखें, और वो टीवी उसके बाप का दिया हुआ है, तो कैसे बेशर्मी से आप रिमोट ले सकते हैं कि लाओ हमको टीवी देखना है। ये तो महा बेशर्मी हुई ना। इससे अच्छा आप 50 जूता आपको कोई मारता तो उतने बेइज्जत नहीं होते जितना आप रिमोट मांगने के समय जो है वो बेइज्जत हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल, अब मान लीजिए अब यही बात आप मांगे और अगर आपकी वाइफ कह दे कि नहीं मेरे बाप ने दिया है, तो आपको गुस्सा है और आप कहेंगे ठीक है तो हम जा रहे हैं। अब गुस्सा में आप चौक चौराहा पर निकलने वाले हैं, बाइक का चाबी उठाएं, तब तक आपकी पत्नी कहेगी बाइकवा के कर है यो हमारे बाबू जी दिले बनो, अब वो चाबी छीन ले। तो आपका अपना है क्या? जिस पलंग पे सो रहे हैं वो उसके बाप ने दिया है, जिस फ्रिज में पानी पी रहे हैं वो उसके बाप ने दिया, जिस वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो रहे हैं उसके बाप ने दिया, जिस टीवी में आप टीवी देख रहे हैं उसके बाप ने दिया, जिस बाइक और कार को यूज कर रहे हैं उसके बाप ने दिया। शादी बाद बहुत किसी का अफेयर चलता है, उस पर क्या कहिएगा? शादी बाद भी लड़कियों का अफेयर चलता है, जिस कारण से लोग उसका जो पति होते हैं उसको मार देते हैं, लेकिन गार्जियन उस पर आरोप लगा था कि दहेज के लिए मेरी बेटी को मारा गया। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी की वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तो आप हत्या कर दीजिएगा। ये भी गलत है। तो बिल्कुल गलत है। आप सही हैं। दुनिया कौन पुरुष है जो रोड पर जाता है तो उसके मन में गलत ख्याल नहीं आता है? सब गलत बात है। ये तो एक सेकंड हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सिंगल ही महसूस किया है। कोई अवस्था मतलब ऐसे नहीं है कि कोई किंतु परंतु। आप समझ इसमें इसका 3 कारण हो सकता है। या तो आप झूठ बोल रहे होंगे पहला कारण, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो दूसरा कारण है कि आप खूबसूरत नहीं हैं तो कोई लड़की देखती ही नहीं है, कोई पटती ही नहीं है, और नहीं तो तीसरा कारण ये है कि रवि क्लिनिक में जाइए, इलाज कराइए। ये तो बहुत गंभीर सवाल कर दिए सर। जाते जाते लोगों को इस पे किस तरह कंट्रोल करना चाहिए कि शादी बाद आध्यात्म की शरण में जाइए। प्रतिदिन पूजा पाठ का माहौल होना चाहिए, घरों में आध्यात्म पर चर्चा होनी चाहिए, शादी विवाह के रिश्तों की गरिमा पर चर्चा होना चाहिए। आप हनुमान चालीसा रखें। सिलेबस बदला जाना चाहिए, और सिलेबस बदल करके और tan थीटा cos थीटा NaCA 2O4 पढ़ते पढ़ते बोका भइनी रे दादा, ये हटाना चाहिए सिलेबस से। उसके जगह पर रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र, बाइबिल, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। और तो धार्मिक शिक्षा जब बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान जब बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग छोड़ देंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो संभोग होता है वह रिक्रिएशन के लिए नहीं बल्कि क्रिएशन के लिए होता है। यह सृष्टि सृजन के लिए होता है, न कि जो है वो मज़ा लेने के लिए होता है। तो जिस दिन लोग ये बात समझ जाएंगे उस दिन सब कोई अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी अपने पति के प्रति लॉयल हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को डेविएट करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने ये अपना मोबाइल फ़ोन खोला तो देखिए इसमें जो है, इसमें मनीष कश्यप वाला आ गया, मेरा इंटरेस्ट मनीष कश्यप में है इसलिए वो आ गया। फिर जो है वो आया ये क्या नाम है इनका,
शुभंकर मिश्रा का आया, जी। क्योंकि मैं न्यूज़ देखता हूँ तो ये चीज़ें आई। फिर देखिए यहाँ पे श्वेता सिंह आ गई, जी। तो जो इंटरेस्ट मेरा है उसमें आ गई। जी। अब वही जब बीच वाला खोला जाएगा, अगर एक दो बार मैं कोई अश्लील वीडियो देख लिया, कोई गंदा न्यूज़ देख लिया, जी। तो उस समय जो है वही गंदगी आएगी और ये चीज़ें डेविएट कर लेगी। पहले की जो फिल्में बनती थी उसमें बनता था कि हीरो की बहन के साथ रेप होता था तो वो खुद की हत्या कर लेती थी और हीरो उसका बदला लेता था। आज क्या होता है, आज ऐसी फिल्में नहीं बन रही है। मतलब पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था कि अगर औरत का शरीर एक बार किसी के पास चला गया तो उसके सब कुछ लूट गया। जी। तो लेकिन आज फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि लड़के की शादी हुई और जो फिर उसका साली के साथ अफेयर चल गया, तो फिर उसका भाभी के साथ अफेयर चल गया। एक फिल्म आई थी जिसमें जो है वो साली जो है लड़ करके जीजा से जो है वो मतलब जीजा को प्राप्त करती है। तो ये जो बकवास चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो भी डेविएशन का कारण है। तो इस पर स्ट्रिक्टली रोक लगना चाहिए या इनके खिलाफ लोगों को जागरूकता फैलाई जानी चाहिए लोगों में। और गार्डियंस भी अपने बच्चों को मोबाइल दे करके और भक्ति चीज़ों को खोल करके दें कि देखो, ताकि उसके मोबाइल में भी उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है भक्तिमय बातें, आध्यात्मिक बातें, प्रवचन इत्यादि आ जाए। तीसरी बात कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं सुनाया जाए, क्योंकि ये लोग इतना अरबपति खरबपति बनने का सपना दिखा देते हैं और नहीं अरबपति खरबपति बनने वाले को इतना नीच और निकृष्ट दिखा देते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया, पैसा नहीं कमा पाया तो मैं कुछ नहीं हूँ, और इसके कारण क्राइम भी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। जी। डाइवर्स के समय जो एलिमोनी तमाम ऐसे चीज़ें थी जो समाज के लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, समाज को किस से बचना चाहिए, किस गलतियाँ से बचनी चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे थी जिस मुद्दों पे हमने जो सीनियर एडवोकेट हैं इसके सर जो हमेशा तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो निष्पक्ष तरीके से अपना बात रखते हैं, जो समाज को इससे बचना चाहिए। जैसे मैं बता रहे थे लिव इन ए रिलेशनशिप, जो कानून के दायरे में इसका सजेशन सही है, लेकिन सामाजिक तौर पे इसका जो उद्देश्य है गलत है। जहाँ तक दहेज का इन्होंने बात कहा कि दहेज लेना कानून के दायरे में बिल्कुल ही गलत है, दहेज लेना ही नहीं चाहिए। वैसे लोगों को, वैसे मानसिक संतुलन लोगों को मैं इस चीज़ से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जो तुम लोग, जब मैं दहेज को लेकर जब मैं सवाल करता हूँ तो तुम लोग बोलता है कि अफेयर के कारण से किसी महिला को हत्या हो गया, उसका बाप ने दहेज के लिए उस पर आरोप लगा दिया, लेकिन तुम कानून के हाथ में नहीं ले सकते हो, जहाँ तक सर का मानना है। तमाम ऐसी चीज़ें थी, लेकिन जाते जाते पब्लिक से क्या मैसेज दीजिएगा? पब्लिक से मैसेज यही देना चाहता हूँ कि लोग आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, भक्तिमय चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, गीता रामायण जो है इन चीज़ों को घर में रख के बच्चों को संस्कार दें, ताकि बच्चे लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की ओर ना जाए। बच्चों का मोबाइल चेक करिए, अच्छी चीज़ों को दिखाइए, और खुद पति पत्नी हैं तो अपने पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा करके और समाज में दिखाइए भी। पति पत्नी का भी कभी रील डालिए ताकि लोगों को लगे कि ये वाला रिश्ता अच्छा है, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता अच्छा है। चलिए, तमाम ऐसी चीज़ें थी। आप लोग देख रहे थे हर्ष संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।